में आज तड़के सुबह दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस वाहन चालकों पर जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। पुरैना के डाक बंगला निवासी शशिकला मिश्रा अपने बेटे अश्वनी मिश्रा को काम पर छोड़ने के लिए सुबह करीब 8 बजे स्कूटी से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जा रही थी। डबरापाड़ा तिहारे पर सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी डंपर में फंसकर घिसटती चली गई। हादसा होते देख आसपास के लोग शोर मचाने लगे तो चालक डंपर को छोड़कर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को जब्त कर मां बेटे के शव को उठाकर सुपला स्थित शासकीय अस्पताल में भिजवा दिया। माँ और बेटे का नाम अश्वनी मिश्रा, उम्र करीब 30 वर्ष है और माँ का नाम शशिकला मिश्रा है। ये दोनों डबरापाड़ा तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर की ओर सुबह करीब 8:45 बजे गुजर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से आ रही तेज़ी से आ रही एक हाईवा के चपेट में आने से, हाईवा का नंबर CG12C 0817 है, कि चपेट में आने से दुर्घटना हो गई है, जिसमें मौके पर अश्वनी मिश्रा तथा शशिकला मिश्रा की मृत्यु हो गई है। भिलाई दुर्ग के लिए गुरुवार का दिन हादसों का दिन रहा। फ्लाईओवर से गिरकर युवक की मौत हो गई। घटना मध्यरात्रि 2 बजे के करीब पद्मनाभपुर फ्लाईओवर में हुई, जहां स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 3 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये पद्मनाभपुर चौकी का मामला है, जिसमें रात को करीब 1 बजे एक स्कॉर्पियो और 2 बाइक के बीच में भिड़ंत हुई थी। एक्सीडेंट में लोकेश डेहरे नाम का है 26 वर्ष का, जिसकी मृत्यु हो गई, और बाकी 2 लोग विक्रांत सिंह, देव सिंह और यशवंत खोसले ये घायल हैं। ये रात के 1 बजे करीब घटना हुई है और ये जो विक्रांत सिंह, देव सिंह, यशवंत खोसले और लोकेश डेहरे ये बेसिकली होर्डिंग लगाने का काम करते थे, जो कि भिलाई की तरफ से आ रहे थे और तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो ने उनके ऊपर उनकी भिड़ंत। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी, दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार ओवरब्रिज से छिटक कर नीचे गिर गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। धमधा जनपद के तहत ग्राम ढाबा के उप सरपंच और पंचों ने यहां के सरपंच और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जांच के बाद भ्रष्टाचार साबित होने के बाद पंचायत विभाग से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। कुम्हारी के समीप ग्राम पंचायत ढाबा के सरपंच बीना गेंडे पर निर्माण कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धमधा SDM ब्रिजेश सिंह से लिखित में शिकायत की गई थी, जिस पर जांच बैठाया गया। जांच के बाद इनका भ्रष्टाचार सही पाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि सरपंच बीना गेंडे और सचिव लोकेश वर्मा द्वारा अधूरे नाली निर्माण तथा इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद भी अतिरिक्त रुपए लिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। शिकायतकर्ता होरीलाल ओगरे ने बताया कि गांव में कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए, सभी कार्यों में यहां के सरपंच और सचिव द्वारा जमकर धांधली कर शासकीय पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जांच में अब सिद्ध भी हो गया है। अब वे सरपंच बीना गेंडे, सचिव लोकेश वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ढाबा का उप सरपंच हूँ और ग्राम पंचायत ढाबा में सरपंच के विरुद्ध मैं एक आवेदन दायर किया था SDM कार्यालय पे। नाली का, रोड का, बाउंड्री वाल का, चबूतरा का, वो उसमें जो जांच कमेटी बैठा था 5/1/2022 को, उसमें नाली का यहीं सिद्ध पाया गया है। चबूतरा और ग्रिल लगाने का था कुआं पे, वो अभी तक से कार्य अधूरा है। और इसमें जो जांच कमेटी बैठा था 5/1/2022 को, जांच कमेटी के द्वारा सही जांच नहीं किया गया है, लिपापोती किया गया है जांच में, और नाली का जो पैसा आहरण किया है वो ज़रूरत से ज़्यादा 58,810 रुपया नाली का एक्स्ट्रा पैसा वह किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट में 93,190 रुपया का मूल्यांकन हुआ है, लेकिन सरपंच द्वारा 1,52,000 रुपया आहरण कर लिया गया है। तो कार्य के लिए आता है और ये पैसा का दुरुपयोग ना हो, ये पैसा रिकवरी करे सरकार से, हमारा यही अनुरोध है। तो वहीं ढाबा के सरपंच बीना गेंडे का कहना है कि लगाए गए सभी आरोप निराधार है। यहाँ के कुछ लोग विकास करने नहीं देते। पंचायत से निकाली गई अतिरिक्त राशि मेरे पास है, इसे निर्माण कार्य में लगाएंगे।
अब अधूरा क्या है सर, वही जैसे कुआं का ले लीजिए, कुआं का काम वही जाली बस बचा है, तन बाकी काम तो हो गया है। और वही मतलब जो बिल्डर लोग हैं वो तैयार नहीं थे बनाने के लिए कि पैसा हमको नगद चाहिए ऐसे करके। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। अब किसी कारणवश रुका। अभी तो 3-4 महीने हो गए, सचिव भी हमारा नहीं आए हो, छुट्टी में है त्योहार से पहले। अब जैसे सचिव आएंगे तो काम चालू कर देंगे। सीधे पाए हैं सर, तो उससे उसको हम ये कहना चाहेंगे कि वो पैसा तो हमारे पास है। जो 2 बार हम काम के लिए जेसीबी भी बुलाए थे, वही 5 लोग ये करके मतलब वापस भेज दिए। और क्या, काम तो आगे बढ़ाना ही है। पैसा हमारे पास है, काम को आगे बढ़ाना है। सर आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा देंगे सर। ऐसे हम खाते तो बहुत सारे पैसे खा लेते, लेकिन ये सब आरोप लगाना सब बहुत झूठ है सब। अब ये देखना होगा कि ग्राम पंचायत ढाबा के सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई न होने पर उप सरपंच और नागरिकों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बातें कही है। कुम्हारी से प्रभात टीवी के लिए खिलेश्वर साहू की रिपोर्ट। NSUI के द्वारा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर दुर्ग भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से 10वीं व 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही हैं। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, तो सभी स्कूलों की परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। लेकिन ऐसे में NSUI अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि महाविद्यालयों की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाएं, जिसे लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में सही और गलत नहीं होती, परिस्थितियां उसको सही और गलत बनाती हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो चीजें सही होती हैं वो हमें करना चाहिए। और पिछले 2 वर्षों में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए वो अपने आप में सही थे, लेकिन आज की डेट में जब हम इस खतरे से निपट चुके हैं, इस खतरे से बाहर आ चुके हैं और ऑफलाइन दे सकते हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम ही सही होता है। तो इसमें परीक्षार्थियों को ऑफलाइन एग्जाम ही देना चाहिए, जबकि छोटे छोटे बच्चे जब ये दे रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे को कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता और उसको अगर हम ऑफलाइन देते तो कई बच्चों का जो हक है वो उनको नहीं मिल पाता और कई बच्चे उस चीज से वंचित रह जाते। और आगे भी जो ऑफलाइन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम तैयार कैसे होंगे? उसकी तैयारी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी ऑफलाइन चालू करना। और आपको शायद पता है कि नहीं, ICSE बोर्ड हमेशा ऑफलाइन ही करता रहा, इस कोरोना काल में भी वो ऑफलाइन ही करता रहा। BM शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड, न्यू खुर्सी पार्क, भिलाई। फोन नंबर 0788 4051 मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। देव बलौदा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। प्रदेश भर के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महोत्सव के हिस्सा बने। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर देव बलौदा महोत्सव का आयोजन 1 व 2 मार्च को किया गया था। आयोजन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। द्वितीय दिवस व समापन समारोह में गुंडरदेह विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कौसरे उपस्थित रहे। देव बलौदा महोत्सव के समापन समारोह में राष्ट्रीय स्तर के पंडवानी गायिका ऋतु वर्मा ने
अपनी संस्कृति प्रस्तुति। इस अवसर पर नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने कहा, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति और देव बलौदा महोत्सव की पहचान न केवल छत्तीसगढ़ में रही बल्कि प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय देव बलौदा की पहचान बने। नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा देव बलौदा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज द्वितीय दिवस है और समापन अवसर है। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति और देव बलौदा महोत्सव की पहचान न केवल प्रदेश स्तर में अपितु राष्ट्रीय स्तर में भी इनकी पहचान बन सके, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में इसका व्यापक रूप हो और देव बलौदा महोत्सव की भव्यता न केवल छत्तीसगढ़ में अपितु देश में भी देव बलौदा महोत्सव प्रसिद्धि में हो। और महापौर जी की मांग है, जायज़ है कि अतका बड़े हमारा आस्था के केंद्र देव बलौदा ओला राशि के जन बात इसे ओला जरूर मैं बढ़ाए की कोशिश करूँ, जतका हो सके बढ़े, ताकि अगले साल जन हमन महोत्सव करन एक व्यापक रूप भी दिखे। लेकिन एक बात ज़रूर है, क्योंकि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये मंदिर आता है, तो धीरे धीरे यहाँ भी बहुत सारे, जैसे पहले बहुत हाउच पौच था मंदिर के आसपास, तो उसमें भी व्यवस्थित रूप दिया गया। नगर निगम नगर पालिका की भी इसमें भूमिका रही, लेकिन केंद्र शासन की भी भूमिका इसमें थी और मेरे द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि आगे और केंद्र द्वारा यहाँ पे राशि हो और व्यवस्था दुरुस्त हो। रिसाली के महेश्वर मंदिर में भगवान शिव के अभिषेक के पश्चात अखंड रामायण पाठ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भोग भंडारे का भी हुआ आयोजन। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रगति नगर रिसाली के महेश्वर मंदिर में भगवान शिव के अभिषेक पश्चात अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी किया गया। मंदिर समिति के द्वारा इस पुण्य अवसर पर भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर भंडारे का भी स्वाद चखा। मौके पर पहुंचे पार्षद जहीर अब्बास और सनील साहू में लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अपने वादे के मुताबिक पार्षद जहीर ने मंदिर में वाटर कूलर लगवाकर शीतल जल उपलब्ध कराने का पुण्य कार्य भी किया। अब इनका अगला लक्ष्य एक डोम शेड बनवाने का भी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और ये मेरा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 24 आज़ाद मार्केट का मैं पार्षद हूँ और मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता था हमारे होरी ऑटो गैरेज लाइन में जो शिव मंदिर है उसमें पानी उसका वाटर कूलर का लगाने का। तो मैंने वाटर प्यूरीफाई लगवाया और सबसे पहला अपना कार्य यहाँ पे पूरा किया। अभी मैं निगम के माध्यम से यहाँ पे 10 लाख का शेड निर्माण कार्य का प्रोजेक्ट बना के मैंने भेजा हुआ है, जिसको प्रस्तावित हो गया है और आने वाले समय में यहाँ पे एक शेड निर्माण होगा और बच्चे लोगों के लिए कुछ खेलने कूदने के इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर B1 B3 विकास समिति ने सेक्टर 6 महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया। इस दौरान संगीतमय आयोजन भी किए गए। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने शिरकत कर सभी लोगों को शिवरात्रि की बधाई दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सड़क 67-68 के मध्य B3 कॉलोनी सेक्टर 6 में स्थापित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ किया गया, तो वहीं इस अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कलाकारों द्वारा भगवान भोलेनाथ के गीत को गाकर मानो महाशिवरात्रि महोत्सव को और भी यादगार बना दिया। नील गगन में कण कण में है प्रभु की छाया रे भाई, जिसने B1 B3 विकास समिति के द्वारा आयोजित महाप्रसाद भंडारा कार्यक्रम में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भी शिरकत किया, बल्कि भोग का वितरण कर अपनी भागीदारी को भी निभाया। अपने बीच विधायक को पाकर सभी लोग खुश नजर आए। विधायक देवेंद्र यादव ने मंदिर के विकास में हर संभव मदद का भरोसा भी समिति से जुड़े लोगों को दिलाया। B1 B3 विकास समिति द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि के महापर्व पे भंडारे का इस विशाल भंडारे के आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित वार्डवासियों, आप सभी लोगों को, समिति के सभी सम्मानित जनों को मैं महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर बाबा भोलेनाथ मंदिर में पूजा के पश्चात भंडारे में हम लोगों को भी अपना योगदान देने का अवसर मिला।
भंडारा खिलाने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और दूसरा बड़ा सौभाग्य ये है कि प्रभु के प्रसाद भी ग्रहण करने का अवसर मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम लोग पहले भी यहाँ पर एकत्रित होते रहे हैं। इस मंदिर प्रांगण से लोगों की, केवल वार्ड वासियों की नहीं बल्कि पूरे भिलाई वासियों का यहाँ पर आस्था सबकी जुड़ी हुई है। हमारे इस वार्ड के सम्मानित पार्षद साकेत चंद्राकर जी, उनसे भी कई बार इस विषय पर बात हुई है। इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर एक दूसरे को बधाई दी और कोरोना जैसे महामारी से देश दुनिया के लोगों को बचाने सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी किया। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।